नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोक्लिनिक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे जो हमारी आखिरी राशि बची है मीन राशि के लिए कैसा जाएगा अगस्त का महीना। दोस्तों, आपके जो रूलिंग प्लैनेट हैं ये बन जाते हैं गुरुदेव यानी बृहस्पति। और महीना जब स्टार्ट हो रहा है तो ये थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। अब इनकी दृष्टि में अमृत होता है, इनकी एक दृष्टि पड़ेगी स्पाउस भाव पे यानी बिजनेस पार्टनर के भाव पे, धर्म कर्म के भाव पे, और वहीं इनकी एक दृष्टि जो पड़ेगी लाभ भाव पे पड़ेगी। और ये अपने नौकरी भाव के भी मालिक हैं। तो कहीं ना कहीं गुरुदेव यहाँ बैठ के आपकी नौकरी में आपको भाग्य का भी सपोर्ट देंगे और कुछ ना कुछ लाभ भी होगा। वहीं सेवन्थ हाउस दसम से दसम होता है, ये भी दर्शाता है कि नौकरी में कुछ अच्छी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और अगर स्पाउस के साथ कुछ मतभेद चल रहे थे बिजनेस पार्टनर के साथ, वो भी सॉर्ट आउट होते दिखाई देते हैं। तो गुरुदेव का जो गोचर है वो आपके लिए सपोर्टिंग है। नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं चंद्रदेव। और चंद्रदेव बहुत फास्ट राशि परिवर्तन करते हैं। इन जनरल जब भी ये 4, 8, 12 में हो ये दिन अच्छे नहीं माने जाते। ये दिन बनेंगे 1, 2, 28, 29, 10, 11, 12 और 19, 20। इन डेट्स में आप बाहर का खाना अवॉइड करें। कोशिश करें कि व्हीकल सावधानी से चलाएं, वैसे भी व्हीकल सावधानी से ही चलाना चाहिए। और दूध, दही, चीनी, चावल का इन दिनों में आप दान कर सकते हैं। और पानी का सेवन ज़्यादा करें। दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट आपके बन जाते हैं मंगल देव। और मंगल देव गुरुदेव के साथ युति में है थर्ड हाउस में, यानी लगन का स्वामी और नवम का स्वामी थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। और ये भाग्य भाव को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप शत्रुघ्नता रहेंगे, शत्रु आपके सामने आपको परेशान नहीं करेंगे। आपकी लंबी या छोटी दूरी की धार्मिक यात्रा या यात्रा हो सकती है। वहीं नौकरी के लिए भी आपको भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि धर्म और कर्म का मालिक धर्म कर्माधिपति राजयोग बना के थर्ड हाउस में बैठा है। यानी आपको अधिक प्रयास तो करना पड़ेगा लेकिन रिजल्ट अच्छा मिलेगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सूर्यदेव की। अब सूर्यदेव आपके छठे घर के मालिक हैं और गोचर कर रहे हैं पाँचवें स्थान में। सूर्यदेव कालपुरुष की कुंडली में ये पाँचवा घर इन्हीं का होता है, तो यहाँ पे ये ठीक रिजल्ट देते हैं, यानी प्लस माइनस आप कह सकते हैं एवरेज। और वहीं सूर्यदेव 16 तारीख को आ जाएंगे आपके छठे घर में। अब सूर्यदेव छठे घर में अपने ही घर में होंगे, विपरीत राजयोग में भी आ जाएंगे, तो ये बहुत पावरफुल है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी कंपटीशन दे रहे हैं, कोई जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, सरकारी टेंडर अप्लाई करते हैं, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। यानी सूर्य का गोचर आपके लिए सपोर्टिंग रहेगा। आगे बात करते हैं बुधदेव की। बुधदेव आपके दो केंद्रों के मालिक होके बैठे हुए हैं छठे घर में। अब कालपुरुष की कुंडली में छठा घर बुध का ही होता है। बुधदेव जब भी यहाँ आते हैं तो कुछ ना कुछ आपको लोन लेके कुछ चीज़ें बनवाने का काम करवाते हैं। जैसे आपने घर के लिए लोन लिया, मकान बन गया और लोन आपको ईजिली पे ऑफ हो जाता है। लेकिन ये दो केंद्रों के मालिक होके छठे घर में हैं, तो आपकी मदर की हेल्थ और स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपकी बुध की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा है और कुंडली में भी बुध यहीं बैठे हों तो चांसेस और बढ़ जाते हैं। अब बुधदेव वक्री हो जाएंगे 5 से लेकर 28 तारीख तक, और 21 तारीख को पतित होके ये आपके पंचम स्थान में आ जाएंगे। अब यहाँ इनके आने का क्या सीन बनता है कि अगर आपकी कहीं मैरिज तय होने की बात चल रही थी और वो बात रुक गई थी, तो ये पुनः विचार करने का योग बनेगा। और ऐसा तब मैं कह रहा हूँ, अगर आप प्रेम प्रसंग में थे तो चांसेस और ज़्यादा उसके होंगे कि आप पुनः विचार करेंगे कि मैं सही डिसीज़न ले रहा हूँ या ले रही हूँ या नहीं। जैसा मैंने बताया, 21 तारीख तक आपको अपनी मदर का और स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव आपके अष्टम स्थान के मालिक हैं और थर्ड हाउस के मालिक हैं। अब शुक्रदेव छठे घर में चल रहे हैं। कालपुरुष की कुंडली में 6 नंबर राशि में यानी 6 नंबर घर में ये नीच के हो जाते हैं। ये खर्चे भी बढ़ाते हैं और ऑपोजिट सेक्स से भी प्रॉब्लम क्रिएट होने का योग बनता है। अब शुक्र यहाँ पे विपरीत राजयोग में भी हैं, क्योंकि वो अष्टम के मालिक होकर छठे घर में बैठे हैं। तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव भी होंगी। क्या पॉजिटिव होंगी? बुध का साथ मिलने से एक तरीके का लक्ष्मी नारायण योग छठे घर का बना हुआ है। अब छठा घर होता है रोग, शत्रु, दुर्घटना का। तो लक्ष्मी नारायण योग का आपको फ़ायदा लोन के रूप में हो सकता है कि लोन लेके आपने कोई चीज़ आगे बढ़ाई। तो शुक्र का भी ये गोचर यही इंडिकेट कर रहा है। अब दोस्तों, शुक्रदेव 24 तारीख को कन्या में आ जाएंगे। 6 नंबर राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं
और राहु केतु एक्सिस पे भी होंगे। सप्तम स्थान जो है, जब भी शुक्र यहाँ आते हैं तो इंसान के अंदर लस्ट बढ़ा देते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़े हुए हैं पहले से, तो वो योग बाहर आ सकता है कि लोगों को पता चले, बदनामी हो। तो थोड़ा सा ऑपोजिट सेक्स से केयरफुल रह के चलें। शनिदेव की बात करें, शनिदेव आपके लाभ स्थान और 12वें घर के मालिकों के 12वें घर में बैठे हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप हैं, विदेश में रहते हैं, तो ये पीरियड आपको सपोर्ट करेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो आपके जो आपको लाभ हुआ, आपने पैसे कमाए, धन आया, वो आप खर्च अधिक कर देंगे। और वहीं आपके ऊपर शनि की चढ़ती हुई साढ़े भी है और शनि इस समय वक्री भी है, तो थोड़ा सा आपको उसके उपाय भी करने चाहिए। दोस्तों, राहु केतु की बात की जाए, राहु पहले घर में आ गए हैं, केतु 7th हाउस में है। ये दोनों ही चीज़ें अच्छी नहीं हैं। राहु आपको भ्रम में रखेंगे, कुछ ना कुछ आप गलत डिसीज़न ले सकते हैं। आपके सामने आपको ऐसा लगेगा कि मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन बाद में चल के गलत हो सकता है। और वहीं केतु आपको स्पाउस से इनसेटिस्फेक्शन क्रिएट करा सकते हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब गुरु की दृष्टि केतु पे पड़ रही है तो ये बात अच्छी है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे एग्जाम्पल, राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही हो, उसमें शुक्र का प्रत्यांतर आ जाए, तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लमेटिक पीरियड आपके लिए हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। थोड़ा सा आप राहु के उपाय करते रहें तो बहुत बढ़िया है। अगर हम फैमिली की बात करें, तो फैमिली में भी चीज़ें मुझे अच्छी ही दिखाई दे रही हैं, बल्कि आपके छोटे भाई बहन को कुछ लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि उनको फिर भी कहिएगा कि व्हीकल सावधानी से ही चलाएं, क्योंकि 3rd हाउस के मालिक 6th हाउस में हैं, तो छोटे भाई बहन को कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। एजुकेशन के लिए बात करें तो एजुकेशन के लिए स्थितियाँ अच्छी हैं। गुरु का गोचर भी सपोर्टिंग है और बुध भी अच्छी पोजीशन में ही है। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और अक्सर डेटिंग के लिए डेट चाहते हैं, तो 5, 6, 7 तारीख को आप डेटिंग पे जा सकते हैं। अगर जॉब की बात की जाए तो जॉब में कुछ लाभ होता हुआ ज़रूर दिखाई देता है। कहीं ना कहीं अगर आप जॉब में ही कुछ कंपटीशन देखिए आगे बढ़ना चाह रहे थे, जैसे कई बार होता है कि आप बी लेवल स्टाफ हैं और अब आप एग्ज़ाम देंगे तो आप ए लेवल हो जाएंगे, या किसी और ऑर्डर में जो भी टर्मिनोलॉजी चलती है आपके यहाँ कैडर की, तो उसमें अच्छी स्थितियाँ दिखती हैं। मैरिज के लिए 21 तारीख के बाद लव मैरिज, अगर आपकी कहीं बात पहले रुक गई थी, उसका योग बनेगा। अगर हम स्पाउस के लिए देखें तो स्पाउस के लिए छठे घर में, यानी सप्तम से छठे घर में शनि बैठे हैं, तो उनके लिए भी कुछ कंपटीशन या ऐसी चीज़ें अच्छी रहेंगी। उनके आगे शत्रु नतमस्तक रहेंगे। वहीं उनके केस में उनको भाग्य का साथ भी मिलेगा, और अगर वह सरकारी नौकरी में है तो पहले 15 दिन उनको सरकारी नौकरी में अच्छा लाभ दिला सकते हैं। अगर फाइनेंसिस की बात करें, ओवरऑल फाइनेंसिस आपके अच्छे रहेंगे, आपके प्रयास बढ़ेंगे और उससे आपके धनागमन के स्रोत भी बढ़ेंगे। और अगर ओवरऑल गेंस की बात करें तो ओवरऑल गेंस, अगर आप विदेश में रहते हैं तो अच्छा है। अगर आप अपने ही देश में हैं तो कोई गेन होना, लेकिन आप उसको खर्च कर दें, ऐसा योग बनेगा। उपाय के तौर पे आप विष्णु सहस्त्र नाम करें, बहुत अच्छा है। अभी वैसे भी सावन का महीना चल रहा है तो अच्छा रहेगा। आप ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, या ओम सोम सोमाय नमः, जो चंद्रदेव का बीज मंत्र होता है। और आप हनुमान चालीसा करें तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, ये रहा मीन लगन का अगस्त का राशिफल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत